समय चक्र घूमता रहा। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद जब कलयुग ने धरती पर कदम रखा, तब धर्म की जड़ें हिलने लगीं। मनुष्य स्वार्थी हो गया, भक्ति दिखावा बन गई और ईश्वर केवल शब्दों में सिमटने लगे। ऐसे समय में भगवान ने निश्चय किया, मैं स्वयं ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा जहां राजा और रंक समान होंगे। वही संकल्प आगे चलकर श्री जगन्नाथ के अवतरण का कारण बना। पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे एक दिव्य और रहस्यमयी भूमि थी, नीलाचल। ये भूमि साधारण नहीं थी, यहाँ वृक्ष भी तपस्वी थे, हवा में मंत्रों की गूंज थी और रेत के कणों में भक्ति बसी थी। यहीं पर नील माधव नाम से भगवान विष्णु गुप्त रूप में पूजे जाते थे, लेकिन ये रहस्य संसार से छिपा हुआ था। मालव देश में एक प्रतापी धर्मपरायण राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। वो वैभव में भी वैराग्य रखता था। एक रात्रि राजा ने स्वप्न देखा, एक अद्भुत देवता जो न पूर्ण मानव था न पूर्ण मूर्ति। स्वप्न में आकाशवाणी हुई, हे राजन, नीलाचल में मेरा गुप्त रूप है, मुझे खोजो। राजा की आंखें खुलीं, हृदय भक्ति से भर उठा। राजा ने प्रातः ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ने शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों को टटोला। तभी एक वृद्ध ऋषि बोले, महाराज, आपका स्वप्न साधारण नहीं, नीलाचल में स्वयं नारायण गुप्त रूप में विराजते हैं। राजा ने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया। उसी समय एक वनवासी प्रमुख था, विश्ववासु। वो प्रतिदिन गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था। उसका दामाद विद्यापति, एक विद्वान ब्राह्मण, इस रहस्य को जानने को आतुर था। यही विद्यापति आगे चलकर जगन्नाथ कथा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना नहीं, अपनी भक्ति लेकर चले, हाथ में संकल्प, हृदय में विश्वास और आंखों में आंसू। उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्हें भगवान की परीक्षा देनी होगी। नीलाचल के घने वनों में एक महान वनवासी रहता था, विश्ववासु। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो पीढ़ियों से नील माधव की सेवा करता आया था। न शिखा न जनेऊ, पर उसकी भक्ति बड़े बड़े राजाओं से भी गहरी थी। हर भोर वो गुप्त मार्ग से भगवान के दर्शन को जाता और वन के फल फूल अर्पित करता। दूर देश से एक विद्वान ब्राह्मण नीलाचल पहुंचा, विद्यापति। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, पर हृदय में भगवान को प्रत्यक्ष देखने की तीव्र लालसा थी। भाग्य ने उसे विश्ववासु की पुत्री से विवाह का अवसर दिया। इस प्रकार विद्यापति उस परिवार का दामाद बन गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति ने देखा, विश्ववासु प्रतिदिन प्रातः अकेले वन की ओर जाते और संध्या को आनंद से लौटते। विद्यापति के मन में प्रश्न उठा, ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे नहीं बताया जा रहा। जब भी वो पूछता, विश्ववासु मौन हो जाता। ये मौन विद्यापति की जिज्ञासा और बढ़ा देता। एक दिन विद्यापति ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं चाहता, पर यदि आप भगवान के दर्शन करते हैं तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। विश्ववासु चकित रह गया। कई क्षण मौन के बाद उसने कठोर शर्त रखी, यदि तुम चलोगे तो आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, मार्ग कोई नहीं जान सकता। विद्यापति ने सहर्ष स्वीकार किया। अगले दिन विद्यापति की आंखों पर कपड़ा बांधा गया, परंतु बुद्धि से तेज विद्वान सरसों के बीज अपने वस्त्र में छिपा लाया था। चलते चलते वो धीरे धीरे बीज गिराता गया। कदम कदम पर ईश्वर उसकी योजना में सहयोग कर रहे थे। अचानक विश्ववासु रुक गया। पट्टी खोली गई। सामने था एक दिव्य दृश्य, नील वर्ण, कमल नेत्र, अद्भुत तेज से युक्त नील माधव। विद्यापति की आंखों से अश्रु बह निकले। वो भूमि पर गिर पड़ा। उसने अनुभव किया, ये मूर्ति नहीं, साक्षात नारायण है। दर्शन के बाद विद्यापति का जीवन बदल गया। उसने निश्चय किया, ये रहस्य राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचना चाहिए। वो गुप्त रूप से राजा के पास पहुंचा और नील माधव की कथा सुनाई। राजा की आंखों में श्रद्धा और उत्सुकता एक साथ जाग उठी। जब राजा नीलाचल पहुंचे तो वहां नील माधव नहीं थे, वो अंतर्धान हो चुके थे। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने मुझे दारू ब्रह्म रूप में देखना है। राजा भूमि पर गिर पड़ा। ये अंत नहीं, एक नई लीला का आरंभ था। नीलाचल का वन अचानक सूना हो गया था। जहां कल तक नील माधव विराजमान थे, आज वहां केवल मौन था। राजा इंद्रद्युम्न भू पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैं दर्शन के योग्य नहीं था? वन, वायु और आकाश राजा के विलाप के साक्षी बन गए। तभी आकाश से गूंजी एक गंभीर वाणी, हे राजन, नील माधव का रूप अब इस युग के लिए गुप्त हो गया है। अब मैं दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होऊंगा।
समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ मिलेगा, उसे पहचानना तुम्हारी परीक्षा होगी। राजा ने मस्तक झुका दिया। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए ये साधारण कार्य नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी के नाम से एक महान यज्ञ का संकल्प लिया। ऋषि मुनि ब्राह्मण दूर दूर से बुलाए गए। यज्ञ वेदी सजी, अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्र गूंज उठे। ये यज्ञ देवताओं को साक्षी बनाकर भगवान को आमंत्रित करने के लिए था। जब यज्ञ पूर्णाहुति की ओर बढ़ा तब समुद्र में अद्भुत हलचल हुई, लहरें उठने लगीं, आकाश में मेघ गरजे। ऋषियों ने कहा, हे राजन, ये संकेत है, भगवान ने यज्ञ स्वीकार कर लिया है। राजा का हृदय आनंद से भर उठा। अगली प्रातः समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का खंड बहकर आया। यह साधारण लकड़ी नहीं थी, इस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह स्वयं बने थे। ऋषियों ने घोषणा की, यही है दारू ब्रह्म। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। उस दिव्य काष्ठ को सामान्य लोग नहीं छू सकते थे। उसे वैदिक मंत्रों से शुद्ध किया गया, गुप्त रूप से एक पवित्र स्थान में रखा गया। राजा को ज्ञात था अब अगला चरण और भी रहस्यमयी होगा। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई राज दरबार में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं मूर्तियां गढ़ सकता हूं, पर एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार न खोले, कोई मुझे देखे नहीं। राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा नहीं जानते थे ये स्वयं विश्वकर्मा है। दरवाजे बंद हुए, अंदर से लकड़ी तराशने की ध्वनि आने लगी। दिन बीतते गए, पर एक दिन अचानक ध्वनि रुक गई। राजा का हृदय घबराने लगा। यहीं से एक महान लीला जन्म लेने वाली थी। कई दिनों से राजमहल की उस गुप्त कार्यशाला से लकड़ी तराशने की ध्वनि आ रही थी। छेनी और हथौड़े की आवाज मानो मंत्रों के साथ ताल मिलाकर गूंजती थी। पर उस दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई ध्वनि, न कोई हलचल। राजा इंद्रद्युम्न का हृदय अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। राजा ने मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया। कुछ बोले, महाराज, लुगड़ा का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। पर कुछ ने कहा, यदि बढ़ई को कुछ हो गया हो तो? राजा का मन दुविधा में फंस गया। आखिर करुणा ने नियम को तोड़ दिया। राजा ने द्वार खोलने का आदेश दिया। जैसे ही द्वार खोले गए, भीतर न कोई बढ़ई था, न कोई मानव आकृति। केवल 3 अधूरी मूर्तियां विराजमान थीं। क्षण भर में सब समझ गए, वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था, वो स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने मानव की अधीरता देखकर लीला पूर्ण कर दी थी। राजा कांपते चरणों से आगे बढ़े। 3 आकृतियां थीं। एक विशाल नेत्रों वाला श्याम वर्ण प्रभु जगन्नाथ, एक श्वेत वर्ण शांत स्वरूप बलभद्र, और मध्य में सौम्य करुणामयी सुभद्रा। न हाथ पूर्ण, न चरण स्पष्ट, पर उनके मुखमंडल से ऐसा तेज फूट रहा था मानो साक्षात ब्रह्म उनमें विराजमान हो। हे प्रभु, मेरी अधीरता ने आपकी लीला को अधूरा कर दिया। नेत्रों से अश्रु बहते रहे। सारा दरबार मौन में डूब गया। पर तभी आकाश से करुणामयी वाणी गूंजी। आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये मूर्तियां अधूरी नहीं है। मैंने इन्हें ऐसा ही चुना है। मैं न पूर्ण मूर्ति हूं, न निराकार। मैं हूं दारू ब्रह्म। मेरे नेत्र सदैव भक्तों को निहारेंगे। मेरे हाथ पांव सीमा में नहीं बंधेंगे। कलयुग में मैं इसी रूप में सभी को दर्शन दूंगा। राजा और ऋषि अभिभूत हो गए। आकाशवाणी ने आगे कहा, हे राजन, इन मूर्तियों के नेत्र एक विशेष अनुष्ठान से स्थापित किए जाएंगे। वही दिन नेत्रोत्सव कहलाएगा। उस दिन मैं स्वयं इन काष्ठ रूपों में प्रवेश करूंगा। ये सुनकर संपूर्ण सभा आनंद और भय दोनों से भर गई। तभी देववाणी गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, अब नीलाचल पर मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ, जहां राजा और रंक एक समान होकर मेरे दर्शन करें। राजा ने मस्तक झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। जगन्नाथ धाम के निर्माण की नींव पड़ चुकी थी। नीलाचल धाम आज सामान्य नहीं था। वायु में वैदिक मंत्रों की गूंज थी, धरती पर पवित्रता की सुवास। ऋषि ब्राह्मण तपस्वी दूर दूर से एकत्र हो चुके थे। सब जानते थे आज कोई साधारण दिन नहीं, आज ब्रह्म स्वयं दृष्टिगोचर होने वाले हैं। 3 दिव्य काष्ठ मूर्तियां सफेद वस्त्रों से ढकी थीं। उनके नेत्र अभी संसार के लिए बंद थे। ऋषियों ने घोषणा की, आज नेत्रोत्सव है। आज प्रभु संसार को प्रथम दृष्टि देंगे। राजा इंद्रद्युम्न कांपते हाथों से अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। ऋषियों ने विशेष मंत्रों से नेत्रों का लेखन प्रारंभ किया। जैसे ही नेत्र रेखाएं बनी, पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनंत काल एक क्षण में सिमट आया हो। नेत्र पूर्ण होते ही अचानक वायु थम गई। न मंत्र, न शब्द। फिर एक अदृश्य शक्ति तीनों मूर्तियों में प्रवेश करने लगी।
ऋषियों ने कहा, ये है प्राण प्रतिष्ठा। आज काष्ठ में ब्रह्म का वास हो गया। जब वस्त्र हटाए गए, सभी ने देखा जगन्नाथ संपूर्ण जग को निहारते विशाल नेत्रों से बलभद्र शांति और शक्ति का